कल मैंने ढोल गमार शुद्ध पसुनारे सकल साधना के अधिकारी, इस पर मैंने कल अपना विचार व्यक्त, अनुभव मैंने व्यक्त किया था। आज दूसरा पंक्ति है उसी संबंधित। काटे पे कदली फरे डांटे पे नवनीच, बिनन मान खगे सुनो डांटे पे नवनीच। काटे पे कदली फरे डांटे पे नवनीच, बिनन मान खगे बिनन मान जल धिजगा गए 3 दिन में। जब भगवान हम पूजा करते रहे समुद्र का, लेकिन समुद्र उतराता रहा। जब भगवान राम गुस्सा गए, सोखों बागद बिसिक गांव सत्सन बिने, लक्ष्मण बाण शासन आनो, सोखों बागद बिसिक आनो। जब लक्ष्मण को आदेश दिया गए, लक्ष्मण बाण लेते आओ, तब समुद्र भयभीत होकर के, समुद्र ने ही यह पंक्ति कहा था, ढोल गमार शुद्ध पसुनारे सकल तारणा का दिखाए। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप मर्यादा हैं, हम तो मूर्ख हैं, सठ हैं। हमारा तो यह सिद्धांत ही है, हमारा तो जड़ता का सिद्धांत है ही, हम मूर्ख हैं, हमको बिना साम दाम दंड भेद का हम बात नहीं सुनते हैं। समुद्र ने यह बात कहा था, ढोल गमार शुद्ध पसुनारे सकल तारणा का दिखाए। आज मैं सुप्रीम कोर्ट से माननीय मुख्य न्यायाधीश और वरीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब से अपील करना चाहता हूँ, बिहार में जो एक ड्राइवर को 35 दिनों तक रखा गया हाजत में, तो आम आदमी का क्या हश्र हुआ होगा। कोरोना महामारी से हजार लोग बिहार में मरे, पटना में मरे, और पटना मुख्य न्यायाधीश बिहार सरकार से ये बार बार आग्रह करते हैं, आप बताइए कितने लोग, कहाँ के लोग, किस वार्ड में, किस पंचायत में, कि किस मोहल्ले में, किस वार्ड में कौन व्यक्ति की मृत्यु कोरोना से 2 माह के भीतर हुआ। लेकिन बिहार सरकार नहीं बता रही है। बिहार सरकार नहीं बता रही है क्योंकि इनका साजिशन था। यहाँ पर 265 वेंटिलेटर खरीदा गया। बिहार में 3 ही स्वास्थ्य मंत्री हुए हैं आज तक, नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी और मंगल पांडे जी आज हैं। 265 वेंटिलेटर लाखों आदमी का जान बचा सकता था, लेकिन उसे खरीदा गया था क्यों? क्या 1000 करोड़ का वह वेंटिलेटर किस देश से खरीदा गया, किस कंपनी से खरीदा गया? लेकिन बिहार सरकार कहते हैं इसको चलाने वाला कोई नहीं है, तो आप खरीदे क्यों? तो कमीशन के लिए हम खरीदे थे। और ये नीति नियामक बात करते हैं बिहार सरकार, लेकिन आचरण में क्या है? 29 मार्च को दिन के उजाले में फौजी परिवार जो आज बीएसएफ का जवान था, उस परिवार की हत्या उन अपराधियों द्वारा करवाया जाता है जो अपराधी पहले हत्या में और शराब बेचने में मशगूल था। और बिहार पुलिस, बिहार सरकार उससे आसानी से बेल दिलवा देते हैं, और दिन के उजाले में 5-5 राजपूत की हत्या करवाते हैं बिहार सरकार, और 12 बजे से 3 बजे बिहार की सारी मीडिया, कहीं बदबू भी नहीं निकलता है, कहीं मीडिया में कहीं किसी भी प्रकार का इसका न्यूज नहीं देता है। बिहार सरकार की आज सोची समझी साजिश है या नहीं? और बिहार सरकार एकदम महात्मा गांधी के बाद हम ही हैं, और बिहार में शराब कहीं नहीं बिक सकता है, ये कानून बना दिए। आज बिहार का कोई भी थाना यह नहीं होगा जहाँ पर शराब नहीं मिलता है। ये अपने लोगों को
करोड़ों अरबों रुपया कमाने के लिए, बिना पूंजी का कमाने के लिए ये शराब का कानून बनाए हैं। और अब तो यह भी कल सोशल मीडिया में आया है, सनारी हत्याकांड का याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया। यह हर व्यक्ति को अधिकार है न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश और सारे न्यायाधीश जिसमें अपील है, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर 1989 में इन्होंने हत्या किया था सीताराम सिंह का, और इनके विरुद्ध में बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गए। वह मामला खारिज हुआ या नहीं हुआ, उसकी भी सुनवाई, उसको स्वीकार किया जाए। बिहार सरकार जो हत्या का मामला को दबा देते हैं, कई एक हत्या का मामला बिहार सरकार दबा देती है। फौजी परिवार का हत्या हुआ, बिहार सरकार कहती है वह CID जांच करेगी। और भूपेश कुमार सिंह का हत्या कल परसों में एक पकड़ाता है। और शराब ट्रक का ट्रक बिहार आता है और सप्लाई हो जाता है, बिहार सरकार नहीं जानती है तो कहाँ कहाँ शराब बिकता है। पटना हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने भी माना, जो प्रशासन और पुलिस मिलकर के शराब बेचवाती है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से मेरा अपील है, एक फौजी परिवार के सुरक्षा देना का अधिकार आपको है, उसे न्याय देना आपका प्रथम प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में फौजी परिवार मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव में 5 सैनिक परिवार के सदस्यों की हत्या हुई, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में CBI द्वारा होना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा एक साजिशन हत्या करवाई गई है और ये उपदेश देते हैं रूल ऑफ लॉ। आपने देखा एक ड्राइवर को 35 दिनों तक हाजत में बंद रखा जाता है। और बिहार में घोटाला, सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंक रहा है बिहार सरकार। बिहार में ही मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड है। बालिका को संरक्षण देने के लिए उसे बिहार सरकार द्वारा सुविधा प्राप्त करवाया गया, उसे रहने खाने पीने का व्यवस्था किया गया। सरकारी संस्था है, उसमें 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है। उस संस्था को बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री भौतिक सत्यापन करते हैं और बार बार उसको फंड देते हैं। बिहार की किसी भी मीडिया ने, भारत की किसी भी मीडिया ने नहीं निकाला, इस बात को नहीं उजागर किया। लेकिन तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट को यह बात मालूम हो गया तो या बिहार में यह घटना होती है। तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने इस पर संज्ञान लिया, लेकिन बिहार सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, बिहार सरकार ने उस न्यायाधीश को जो जांच कर रहे थे केस की सुनवाई कर, उससे कोई सुरक्षा और कोई सुविधा नहीं दिया। वह अंत में जजमेंट दे दिए और जजमेंट में उन्होंने कहा इस संस्था से लड़की का सप्लाई होता था। और मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब और वरीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब से अपील कर, आपका सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है उसको पुनः आप देखें। आपने जिस प्रकार जिस आरोप पर आपने संज्ञान लिया था, उस आरोप के मुताबिक वह जजमेंट बैठता है, वह निर्णय बैठता है, उसकी जांच आप हाई कोर्ट से करवावे। अब बिहार सरकार के साजिश के तहत यह घटना हुई थी। बिहार सरकार की साजिश के तहत फौजी परिवार की हत्या की गई है। बिहार सरकार की साजिश के तहत भूपेश कुमार सिंह की हत्या की गई थी। बिहार सरकार की साजिश के तहत सृजन घोटाला में आपने देखा
लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत, सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को जमानत मिल जाती है। बिहार सरकार कहती है हम तो नहीं जानते हैं कुछ भी। यहाँ पर घोटाला, मिट्टी घोटाला, अभी मानसून है, पूरे भारत में मानसून आ गया, बिहार में तो बहुत ज़्यादा मानसून आ गया, नदी नाला भर गए हैं, लेकिन जल संसाधन मंत्री बिहार के 28 करोड़ का मिट्टी का बांध बनवा रहे हैं भागलपुर में। ये घोटाला करने के लिए कितना सोची समझी साजिश रचे हैं बिहार सरकार, और कोरोना से हजार लाखों लोग मरे। ये पटना हाईकोर्ट का नहीं बता पाते हैं कोरोना से कहाँ कहाँ के कौन कौन व्यक्ति की मृत्यु 2 महीने के अंदर में हुआ था, मई जून में, ये नहीं बता पाते हैं। अप्रैल और मई में भीषण कोरोना का दूसरी लहर चली थी, और कितने लोग, मैं तो यह जानता हूँ एशिया में किसी भी देश में मरा था, सबसे अधिक भारत में मरा था। भारत में सभी राज्यों को मिला करके उससे एक राज्य बिहार में ही आधे से अधिक लोग मरे थे। और बिहार सरकार पहले के जो चीफ सेक्रेटरी थे वे भी मर गए, और निवर्तमान मंत्री मेवालाल चौधरी जी भी मर गए थे कोरोना महामारी से। नए चीफ सेक्रेटरी से बिहार सरकार हलफनामा दायर करवाती है पटना हाईकोर्ट में, 6 आदमी मरा था। पटना हाईकोर्ट इन पर कार्रवाई करने के बदले में इन्हें चेतावनी दे देते हैं, और इन्हें बार बार पूछते हैं जो कितने लोग कहाँ कहाँ के किस वार्ड में, किस पंचायत में, किस टोले में, किस मोहल्ले में कौन व्यक्ति की मृत्यु कोरोना से हुई, उसका नाम और पता बतावें। लेकिन यह ढकोसला करते हैं हम 4-4 लाख रुपया देंगे। किसको देंगे? अरे आप बताइए कौन कौन व्यक्ति मरे कोरोना से, उसका पिता का नाम क्या था, उसका नाम क्या था, उसका लोकेशन क्या है, कौन पंचायत में, कौन मोहल्ला में, कौन टोला में वह व्यक्ति की मृत्यु हुई, ये नहीं बताते हैं। लेकिन घोषणा करते हैं हम 4 लाख टका देंगे। ये एक सोची समझी साजिश हंसते हैं। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शारदा चिट फंड का जांच किया जाता है, तो 2019 में तो CBI को गिरफ्तार कर लेते हैं ममता बनर्जी। वहाँ के राजीव कुमार थे DGP। महाराष्ट्र में ड्रग बिकता है सब जगह, और जब ड्रग के बड़े पदाधिकारी NCB द्वारा पकड़ा जाता है, कोई व्यक्तित्व से उस पर हमला किया जाता है। अब बिहार में हर दुकान में, हर थाना में शराब की पहुंच आसानी से है, लेकिन बिहार में कानून बनाया गया है कि शराब को छू नहीं सकते हैं, शराब को देख नहीं सकते हैं, शराब प्रतिबंधित है, और हर थाना में पहुंचा हुआ है। और दिन के उजाले में फौजी परिवार की हत्या होती है, 5-5 सदस्यों के, ये कुछ बयान नहीं देते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इन पर तीनों राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार पर विधिवत मुख्यमंत्री पर FIR होना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं तो हमारा कानून को ये लोग धोखा देते हैं, समय काटते हैं। इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज होता है तो सेनारी हत्याकांड का भी सुनवाई किया जाए। और नीतीश कुमार जी ने भी हत्या किए थे 1989 में, सीताराम सिंह की, इनके पे हत्या का मामला दर्ज किया जाए। नहीं तो ये लोग कानून को झांसा दे करके आगे निकल जाते हैं और दिन के उजाले में फौजी परिवार की हत्या करवाते हैं और ये कहते हैं, और एक जातीय विद्वेष भूमिहार सेना, राजपूत सेना, ब्राह्मण सेना को उकसा देते हैं। वे लोग सभी पर बयान देते हैं। ये बिहार सरकार की सोची समझी साजिश है। इसी के तहत कहा जाता है, ढोल गमार सुध पसुनारे सकल तारना के अधिकारी, काटे पे कदरी फरे दांते पे नवनी बिना मान जल गए 3 दिन बीत। धन्यवाद।